साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक खबर जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आई नहीं, लेकिन वास्तव में अगर देखिए तो बहुत बड़ी खबर है। आजकल तो राजनीति में हर कोई एटम बम फोड़ने की बात कर रहा है ना, वैसे तो वैश्विक परिदृश्य में भी चल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर देखिए तो CJI BR गवई ने वास्तव में एटम बम फोड़ दिया। इतनी बड़ी बात कही है, इतना बड़ा फैसला किया है, एक झटके में उन्होंने सबके होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है यह जानना जरूरी है, किसके लिए कहा है यह भी समझना जरूरी है, और कैसे उन्होंने अपने ही जुडिशरी में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो CJI रह चुके, उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। और न सिर्फ खड़ा करने की कोशिश की है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सबक दे दिया है कि भैया भले हम जज होंगे, लेकिन हमारे लिए भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। मैं सही मायने में अगर कहूं दोस्तों, तो उन्होंने बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, इतना बड़ा काम किया है। और जो पूर्व CJI चंद्रचूड़ साहब अपने कार्यकाल में बिल्कुल छाए रहते थे, जैसे ही रिटायरमेंट का समय आया उन्होंने कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा दी, आज इस पर भी आपको जानकारी मिलेगी। मीडिया में तो आपने बहुत रिपोर्ट देख ली, लेकिन मैं CJI BR गवई की जुबान से सुनाऊंगा। आज का वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। और एक ऐसे समय में जब जुडिशरी को लेकर भी बहुत वाद विवाद हो रहे हैं, उनका ये बयान एक मील का पत्थर की तरह है। आज का वीडियो देखकर जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं। और आपसे ये भी निवेदन है कि HB मेलोडी में लगातार दोस्तों गीतों का सिलसिला जारी है, देखिएगा, बताइएगा। मैंने कमेंट में नए गीत को पिंड कर दिया है, बताइएगा आपको कैसा लगा। आइए दिखाते हैं आपको आज की खबर, डिकोड करता हूं मैं कैसी चीज़ है। आप इस खबर को पढ़िए। विल लीव ऑफिशियल रेजिडेंस पोस्ट रिटायरमेंट विद इन परमिसिबल टाइम, CJI गवई। अब ये हेडलाइन है दोस्तों। आप जानते हैं ना, मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो हेडलाइन क्या थी? सरकारी अफसर ऑफिस पहुंचे, अपने दफ्तर पहुंचे, समय पर पहुंचे। दूसरे देशों के लोग सोचते थे कि यार ये कौन सी हेडलाइन है यार। मतलब सरकारी दफ्तर का कर्मचारी दफ्तर नहीं पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा? कहीं और पहुंच जाएगा क्या? फिर थिएटर पहुंच जाएगा? ऐसा तो है नहीं। लेकिन वो हेडलाइन क्यों थी? क्योंकि पहुंचते ही नहीं थे समय पर, तो कोई काम होता ही नहीं था। ये वैसी हेडलाइन है कि मैं रिटायरमेंट के बाद जो समय सीमा दी गई है, मैं अपने बंगलों को खाली कर दूंगा, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो खाली कर दूंगा। सबको करना पड़ता आप कहेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ये वास्तव में बहुत बड़ी हेडलाइन है। और ये सिर्फ हेडलाइन नहीं है, ये एक लक्ष्मण रेखा है। इस समय के CJI ने पूर्व CJI पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर दिया। और यह तो एक औपचारिक दस्तावेज भी हो गया। मैं जरा उस खबर पर आऊं, पहले लेटेस्ट खबर को आप समझिए। क्या मौका था? दरअसल जस्टिस सुधांशु धुलियाल, उनके रिटायरमेंट पर एक कार्यक्रम था। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उसी ने ऑर्गेनाइज किया था। और एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं, जब रिटायर करते हैं तो उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। उस कार्यक्रम में वो कह रहे थे, जानते उन्होंने क्या कहा? चीफ जस्टिस गवई साहब ने उनकी तारीफ की, सुधांशु धुलिया साहब की। उन्होंने कहा कि हम न्यायपालिका में उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। रिटायरमेंट के बाद वो दिल्ली में रहेंगे और वो उन जजों में से एक होंगे जो अपनी रिटायरमेंट की अगली तारीख पर तुरंत आवास खाली करेंगे। वास्तव में यह दुर्लभ है, जो अपनी रिटायरमेंट की अगली तारीख पर तुरंत आवास खाली करेंगे। आप देख रहे हैं, वास्तव में यह दुर्लभ है, यह होता नहीं है।
काश मैं भी ऐसा करने की स्थिति में होता। अब यहां पर एक अलग एंगल है, वो खुलकर कह रहे हैं कि रिटायरमेंट तक तो मैं खाली कर नहीं पाऊंगा। ये सीजेआई कह रहे हैं, गवई साहब जजों और वकीलों के सामने। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा दोस्तों, और किसी को भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सीजेआई गवई के साथ तो एक अपने आप में दिक्कत हो गई ना भाई। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जरूर गए, लेकिन इनको ऑफिशियल रेजिडेंस मिला नहीं कई महीने तक। यह बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, इनको मिला ही नहीं। ये इसीलिए कह रहे हैं, अब अगर ये शिफ्ट भी करेंगे तो रहेंगे क्या भैया। एक घर आप शिफ्ट करते कितना समय लग जाता आपको, पूरा घर उसको बनाने में, देखने में, अपने हिसाब से रहने में कई महीने लग जाते हैं। जब तक ये सेट करेंगे तब तक तो इनका समय पूरा हो जाएगा। आखिर ये स्थिति हुई क्यों? मैं आपको पहले दोस्तों उनका बयान सुनाता हूं। वास्तव में ऐतिहासिक बयान है, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं। आप सुनिए, अंग्रेजी में है, जिसमें वो कह रहे हैं, पहले वो तारीफ करते हैं सुधांशु धूलिया साहब की, जो रिटायरमेंट के लिए जिनका कार्यक्रम था, फिर अपनी बात कहते हैं। एक बार सुनिए। One of the judges who will be vacating the house immediately on the next date of his retirement. That's a rarity, which I won't also be in a position to do, because till 24th of November I won't find time to find a suitable house. But I can assure you that whatever time is permissible as per the rules, I'll be shifting before that. ये क्या कह रहे हैं मैं जरा बता देता हूं दोस्तों। He will be one of the judges who will vacate the house immediately the next day of his रिटायरमेंट के बाद वो उन जजों में से एक होंगे जो अगली तारीख पर तुरंत अपना आवास खाली करेंगे। दैट्स अ रेयरिटी विच आई ऑल्सो वॉन्ट बी इन अ पोजिशन टू डू, बिकॉज आई वॉन्ट हैव टाइम टू फाइंड अ सुटेबल हाउस फॉर 24 नवंबर। काश मैं भी ऐसा करने की स्थिति में होता। लेकिन ये कह रहे हैं कि 24 नवंबर जो इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है, मुझे उपयुक्त आवास ढूंढने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि नियमों के अनुसार जो भी समय सीमा होगी, मैं उससे पहले ही वहां स्थानांतरित हो जाऊंगा। क्यों कहना पड़ा? सोचिए क्यों कहना पड़ा। उसके लिए आपको यह हेडलाइन पढ़नी पड़ेगी। सीजेआई गवई बोले, सरकारी आवास समय पर खाली कर दूंगा। 7 दिन पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के 265 दिन बाद बंगला खाली किया था। 265 दिन तक कब्जा करके रखे। नियम क्या है आप समझिए, मैं आपको बताता हूं नियम। सुप्रीम कोर्ट का एक जजेस रूल्स है दोस्तों, 1959। इसमें नियम 4 है। उसमें यह लिखा गया है कि जज अपने पूरे कार्यकाल के दौरान और उसके बाद 1 महीने तक बिना किराए के सुसज्जित सरकारी आवास उपयोग करने का हकदार है। यह लिखा हुआ है। और इसमें नियम 3B है दोस्तों। उसमें क्या है यह भी सुनिए कि चीफ जस्टिस रिटायरमेंट की तारीख से 6 महीने तक दिल्ली में एक और मकान मिलेगा, और वो भी किराया मुक्त। वो होगा टाइप 7 आवास। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है दोस्तों, तो उसको टाइप 8 बंगला मिलता है, जो सर्वोच्च श्रेणी का है। टाइप 8 बंगला, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टाइप 8 बंगला मिलता है। बहुत ही शानदार। जब वो रिटायर करते हैं 1 महीने तक वो बिना किराए के रह सकते हैं, और उसके बाद 6 महीने अधिकतम बिना किराए के टाइप 7 बंगला उनको दिया जा सकता है। ये नियम है। अब जरा चंद्रचूड़ साहब पर आइए दोस्तों। ये 2 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। 10 नवंबर 2024 को रिटायरमेंट हुआ इनका। 10 नवंबर 2024, बड़े गौर से सुनिए, पूरा लोकसभा के समय यही थे। पूरे भारत में सुर्खियों में यही रहते थे छाए। यहां तक विपक्ष ने इनको उठा दिया कि यही अगले प्रधानमंत्री ना बन जाए। ऐसे पेश करते थे कि मोदी को यही हटा सकते हैं, राहुल गांधी और किसी में हिम्मत नहीं है।
ऐसे ओपोजिशन के तौर पे प्रस्तुत किया था। लेकिन आप देखिए 10 नवंबर 2024 को रिटायरमेंट इनका होता है और ये टाइप 8 बंगला छोड़ते ही नहीं है। ये खबर देखिए 2 अगस्त 2025 की ये खबर आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खाली किया सरकारी आवास। 8 नवंबर को रिटायरमेंट पिछले साल और खबर 2 अगस्त को आई है कि अब जाकर इन्होंने सरकारी आवास खाली कर दिया। अब इस खबर को जरा ढंग से समझिए दोस्तों कि ये 10 नवंबर 2024 को 2 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, तब रिटायर होते हैं। जब चीफ जस्टिस बने तो इनको जो बंगला दिया गया टाइप 8 बंगला, वो था 5 कृष्ण मेनन मार्ग। सेवानिवृत्ति हो गई, उसके बाद इनको टाइप 7 का बंगला आवंटित हो गया। लेकिन वो गए नहीं, वो कहने लगे कि हमको 30 अप्रैल 2025 तक दे दो। बीच में खन्ना साहब भी आए थे, आप जानते होंगे, वो भी नहीं रहे। हालांकि उन्होंने खुद ही मना कर दिया, मैंने पढ़ा उसको। कोई बात नहीं, दे दिया गया, 30 अप्रैल तक रहिए। अवधि पूरी हो गई, फिर एक एप्लीकेशन दे दिया कि अब 31 मई तक दे दीजिए। 31 मई भी गुजर गया, छोड़ ही नहीं रहे थे। कहने लगे मेरी बेटियां हैं, वो परेशानी है। भाई सबके घर में हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो आप ही के लिए था। हो सकता है पारिवारिक कारण है, हर किसी की परेशानी हो सकती है। लेकिन पारिवारिक कारणों से क्या देश ऐसे चलेगा क्या? इन्होंने तो बहुत सारी बातें कही है ना। और आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि तीसरे न्यायाधीश बने इसके बाद BR गवई, उनको भी नहीं मिला। और आखिरकार 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखना पड़ा कि देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब बंगला खाली ही नहीं कर रहे हैं, इनसे खाली करवाइए, इंतजार नहीं किया जा सकता। यह कहना पड़ा दोस्तों कि इनसे खाली कराइए। यह सुप्रीम कोर्ट को सरकार से गुहार लगानी पड़ी। मुझे नहीं लगता दोस्तों इससे पहले कभी ऐसा हुआ होगा, कभी भी, कि भैया सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे पूर्व चीफ जस्टिस और बहाना बना रहे हैं, अपने चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चलिए बहाना ना भी बना रहे हो, लेकिन खाली तो करना पड़ेगा ना। आपको दूसरा बंगला तो दिया गया ना। और अब तो कायदे से दोस्तों ये भी आप समझ लीजिए कि उनको जो किराया मुक्त है ना टाइप 7, वो भी 6 ही महीना मिलता है। तो इस लेवल पर पूर्व सीजेआई जाकर रह रहे थे। और अब पता चला है दोस्तों कि उन्होंने 2 अगस्त को जो जानकारी मिली, जो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई चंद्रचूड़ साहब 3 मूर्ति मार्ग बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। अब सीजेआई जो अभी हैं BR गवई, क्यों कहा इन्होंने, आप सुनिए। 14 मई को इन्होंने कार्यकाल संभाला। भाई 31 मई तक बोला था इन्होंने, जून भी निकाल दिया। 1 जुलाई को लिखना पड़ा, 2 अगस्त को। अब आप सोचिए कि इनका कार्यकाल ही 6 महीने का है। 23 नवंबर को रिटायर कर जाएंगे, 2 अगस्त को छोड़ा। भाई उसका डेंट पेंट, कोई घर खाली करता है तो उसके बाद डेंट पेंट की भी जरूरत पड़ती है। सामान्य घर में भी 15 दिन से 1 महीने निकल जाते हैं। यानी अगर अगस्त निकल भी गए तो अक्टूबर में शिफ्ट भी कर जाएं तो 2 महीना भी ठीक से नहीं रह पाएंगे। तो बेचारे सही कह रहे हैं ना कि कैसे खाली कर दे। माने शिफ्टिंग और खाली दोनों एक साथ ही होगा, इनका शुरू हो जाएगा। एक तरफ से शिफ्टिंग, इधर से खाली। तो वो ठीक ही कह रहे हैं ना। भाई नियम तो सबके लिए है, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप के लिए अलग नियम होगा कि आप 2 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे तो आप कितना भी समय रह लें, और कोई अगर 6 महीने के लिए तो उसको कम मिले। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। और मैं मानता हूं दोस्तों ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह है, बहुत बड़ा बयान है। मुझे नहीं लगता, ये कटाक्ष भी है और आने वाले जजों के लिए एक सबक भी है, एक लक्ष्मण रेखा है। सुधांशु धूलिया जी के बहाने उन्होंने जितनी बड़ी लकीर खींची है दोस्तों, वो वास्तव में बहुत बड़ी लकीर है। और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बात कही है, उससे जुडिशियरी के प्रति लोगों का जो विश्वास है उसको बहाल करने में भी
बहुत मदद मिलेगी। आपका क्या कहना है दोस्तों, आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने कमेंट करके जो जुडिशरी में ये सारी चीज़ें हैं उस पर भी अपने विचार प्रकट कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी वहाँ पर लगातार दोस्तों नए गीतों का सिलसिला जारी है। 15 अगस्त भी नज़दीक आ रहा है तो आप जानते ही हैं, ज़रूर देखिए। कमेंट में मैंने पिंड कर दिया है नए गीत को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।